नमः। हरे हराय नमः। हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता अध्याय 12 श्लोक नंबर 2 सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या आवेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मताः। अब हम इसे धीरे धीरे बोलकर समझते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमा मताः। अब हम इसे फिर से गाते हैं। श्री भगवान उवाच मय्या आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्त तमा मताः। अब हम समझते हैं श्री भगवान इस श्लोक में अर्जुन से क्या बता रहे हैं। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरे कृष्णा। चलिए अब हम महाप्रेम प्रभु जी से इस श्लोक के बारे में और अच्छे से समझते हैं। हरे कृष्णा जी। अर्जुन ने प्रश्न किया था पिछले श्लोक में कि एक जो आपकी मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं और दूसरे जो ध्यान लगाते हैं अव्यक्त अक्षर की, ब्रह्म की, तो उन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। और भगवान यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताते हैं, जो मेरी उपासना करते हैं, नित्य युक्त निरंतर अपने मन को मुझ में लगाते हैं, वे परम श्रेष्ठ है। और ये भगवान श्री कृष्ण इतने स्पष्ट शब्दों में हमें बता रहे हैं कि जब हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं तो हम सर्वश्रेष्ठ योगियों की श्रेणी में आ सकते हैं। कई लोग सोचते हैं, अरे हम तो ग्रस्त हैं, परिवार के उलझनों में उलझे हुए हैं, अपने काम काज में उलझे हुए हैं, हम कैसे भगवान को जान पाएंगे। तो भगवान ने बोला, मन को और बुद्धि को जब भगवान श्री कृष्ण में लगाते हैं तो हम अपने घर में बैठे बैठे परम योगी बन सकते हैं। परिवार का देख रेख करते हुए भी परम योगी बन सकते हैं। और इसलिए हमें बहुत अच्छे तरीके से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। और कई लोग बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं माम। माम का मतलब क्या है। कोई कोई दिव्य ज्योति आके अर्जुन को नहीं बोल रही। माम का मतलब है भगवान श्री कृष्ण। और जब भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मुझ में मन को लगाओ, मतलब भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी है। बहुत सारे लोग माम को ही बदल देते हैं। माम का मतलब कोई बोलते हैं कोई अदृश्य शक्ति है, कई लोग बोलते हैं आकाशवाणी है, कोई बोलते हैं ज्योति है, कोई बोलता है ब्रह्म है, तरह तरह की बातें बोलते हैं। जब पर यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जब बोलते हैं माम, तो इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण से है। और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करनी है। श्रद्धा का बताया गया, उद्धव गीता में वर्णन आता है कि श्रद्धा का वास्तव में क्या होता है और किस तरह से होता है। श्रद्धा का बहुत सरल अर्थ है कि उस पर भरोसा करना, पूर्ण विश्वास करना। किस पर? भगवान के वचनों पर, भगवान के भक्तों के वचनों पर। और उद्धव गीता में जो कि हमें पता चलता है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के अध्याय 25 और श्लोक नंबर 27 में श्रद्धा के बारे में बताते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, सात्विकिया आध्यात्मिकी श्रद्धा। जो श्रद्धा हमको अध्यात्म भगवान के बारे में बताए तो बताया गया सात्विक कहलाती है। कर्म श्रद्धा तो राजसी। जो श्रद्धा हमें कर्म कांड की प्रेरणा देती है वह कहलाती है राजसिक। तामस्य अधर्मे या
जो अधर्म की ओर लेके जाती है, ऐसी श्रद्धा को तामस कहलाती है। और या श्रद्धा मत सेवायाम तू निर्गुणा, और जो भगवान श्री कृष्ण की साक्षात सेवा जो होती है, वह श्रद्धा निर्गुणा कहलाती है। निर्गुणा का मतलब गुणों से रहित नहीं है। निर्गुणा का मतलब होता है तीनों गुणों से परे। इसीलिए कई बार भगवान को बोला गया निर्गुण। निर्गुण का मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर कोई भी गुण नहीं है। निर्गुण का मतलब है वो तीनों गुणों से परे है। कौन से तीन गुण? सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। जब इन तीनों गुणों से परे होते हैं, उसको बोला जाता है निर्गुण। और भगवान ने एकदम स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि जो मेरी पूजा करते हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। और भगवान का इतना जबरदस्त कम्युनिकेशन स्किल देखने को मिलता है, इतने अच्छे तरीके से बताते हैं। पहला निर्णय दिया और उसके बाद में बताएंगे क्यों। तो उसके बाद के 3 श्लोकों में बताएंगे कि जो अव्यक्त अक्षर का ध्यान लगाना चाहते हैं, वो वास्तव में उनमें क्या कठिनाई है। और उसके बाद 2 श्लोकों में बताएंगे कि जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वो वास्तव में उत्तम क्यों है। तो पहले उत्तर बताया और उसके बाद में कारण बताया। तो हमें भी जब कुछ बात को समझाना है, पहले उत्तर दीजिए और फिर बताइए ये उत्तर क्यों है, ऐसा क्यों है। और मन कहां पर लगता है? मन वहीं पर लगता है जहां पर प्रेम होता है। जैसे पत्नी है, बड़े प्रेम से अपनी पति की सेवा करती है। पति ऑफिस चला भी जाता है, पत्नी क्या करती है? सोचती है अपने पति के बारे में कि मेरे पति को क्या पसंद है, वैसा खाना बनाएंगे। मेरे पति को क्या चाहिए होता है, वो सब चीजें व्यवस्था करती है। तो पत्नी के मन में सदैव अपने पति का स्मरण है। क्यों? क्योंकि प्रेम भाव है। इसीलिए जब प्रेम भाव होता है, वहां मन स्वतः ही लगता है, और प्रेम भाव नहीं होता, वहां मन लगता नहीं। पर अब क्या करें? भगवान यहाँ पर बोलते हैं मुझ में मन को लगाओ। तो वास्तव में जब हम अपने आप को भगवान का समझते हैं और जब हम लोग इस भाव से कार्य करते हैं, तब स्वतः ही प्रेम भाव प्रकट होने लगता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी की यात्रा निकलती है और जगन्नाथ जी बाहर आते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु भाव विह्वल होकर बड़े प्रेम से स्तुति करते हैं। कुछ स्तुति बहुत बहुत गंभीर है, जैसे कि वो बोलते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यह वास्तव में वर्णन मिलता है विष्णु पुराण के अंश 1 अध्याय 9 और श्लोक नंबर 65 में आता है। और उसके बाद में चैतन्य महाप्रभु अपने बारे में बताते हैं कि वे कौन है, और वास्तव में पता चलता है हम सब कौन है। और चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना अहम विप्रो, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, ना च नरापतिर, मैं कोई नरपति मतलब क्षत्रिय भी नहीं, ना अपि वैश्यो, ना शूद्र, ना मैं वैश्य हूं ना मैं शूद्र हूं, ना अहम वर्णी, मैं किसी के वर्ण से नहीं बिलोंग करता, ना च ग्रहपति, मैं गृहस्थ भी नहीं हूं, ना वानस्थो, ना मैं वानप्रस्थ का हूं, यतिर वा, ना मैं सन्यासी हूं। मैं ये कोई भी नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? तो बताते हैं गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदासः, मैं केवल भगवान श्री कृष्ण के भक्तों के भक्त का दास हूं। मैं भगवान के भक्तों के जो दास है, उनका भी दास का दास हूं। और यह हमारा स्वाभाविक स्तर है कि हम भगवान श्री कृष्ण के सनातन अंश हैं। और भगवत गीता भी यही बोलती है। भगवत गीता बोलती है ममई वांशो जीव लोके
जीव भूतः सनातनः। जब हम अपने आप को भगवान का सेवक समझते हैं और सारे कार्य भगवान की सेवा के लिए करते हैं तो स्वतः ही हमारा मन भगवान में लगने लगता है। तो इस श्लोक को याद रखिए, गोपी भरतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। मैं भगवान के चरण कमलों का जो सेवक है उनका भी सेवक और उनका भी सेवक हूं। और ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता एक तरफ का है, दोनों तरफ है। भगवान ने स्वयं बोल दिया कि तुम मेरे अंश हो। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा ही देखने को मिलता है। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 18 और श्लोक नंबर 33 में वर्णन मिलता है। और ये प्रसंग है जब विभीषण भगवान राम की शरण में आना चाहते हैं और सब लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि ये राक्षस रावण का भाई है, क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं। और सब लोग अपना अपना मत बोलते हैं और लास्ट में भगवान श्री राम एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताते हैं। और वो क्या बोलते हैं, सक्रद एव प्रपन्नाय। सक्रद एव चिल्लाकर जोर जोर से, प्रपन्नाय शरण लेता है और बोलता है तव अस्मि इति, हे भगवान मैं आपका हूं। च याचते, जो याचना करता है, हे भगवान मैं आपका हूं। जो ऐसा बोलता है तो भगवान श्री राम बोलते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, मैं समस्त भूत प्राणियों से उसको अभय प्रदान करता हूं। ददाम ये तद व्रतम मम, ये मेरा वचन है, ये मेरा व्रत है। जो एक बार भी ये बोल देता है हे भगवान मैं आपका हूं, और भगवान बोलते हैं मैं उसको उसी समय तत्क्षण मैं उसको अभय दे देता हूं, उसको अपना लेता हूं। इतने दयालु भगवान है और फिर भी हम कहते हैं अरे हमारे पास टाइम नहीं है। और यहाँ पर भगवान तैयार बैठे हैं हमें गोद में उठाने के लिए। तो इसीलिए हमें पूर्ण शक्ति से, पूर्ण हृदय से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप भगवान को अर्पण कीजिए बहुत सुगंधित पुष्प और तुलसी दल जल, जो भोजन बनाते हैं बड़े प्रेम से आप भगवान को भोग लगाइए। आप विचार कीजिए ये भगवान के लिए मैं भोजन बना रहा हूं, और इस तरह से आप भगवान को आप अर्पण कीजिए। और हर कार्य को जब भगवान के लिए कार्य करते हैं तो हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों भगवान में लगने लगते हैं। और बोलते हैं इस तरह से हम घर में रहते हुए भी बहुत अच्छे तरीके से भगवान की भक्ति करते हुए इस संसार के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे हरे नमः।